नमस्कार दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं और मैं आपके लिए सच्ची घटना पर आधारित एक और कहानी लेकर आ चुका हूं। आज के समय में हमारे समाज के अंदर तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी वारदातें हो रही हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मगर जब ये घटनाएं, जब ये वारदातें आंखों देखे हाल अखबारों में छपते हैं, समाचार पत्रों में छपते हैं, तब इन पर यकीन भी करना पड़ता है। और मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आप काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। इस कहानी के अंदर एक पति ने अपने मन में चल रहे शक के कारण 57 साल बाद अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। 57 साल बाद जब उसका शक क्लियर हुआ तो उसने अपनी पत्नी को 12 टुकड़ों में बांट दिया। यह कहानी अवैध संबंधों की है, यह कहानी घिनौनी वारदात की है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके अंदर तमाम किरदारों से रूबरू करा देता हूं। यह कहानी है बिहार की, गांव लगता है जमुहारी। इसके अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है बीरबल प्रसाद, जो कि पेशे से एक सरकारी टीचर है और इसकी उम्र 76 साल है मगर रिटायर हो चुका। इस कहानी के अंदर जो दूसरा किरदार है वो है सुमंती सिन्हा, जो कि बीरबल प्रसाद की पत्नी होती है। इस कहानी के अंदर तीसरा किरदार है वो है बीरबल प्रसाद का चाचा, जिसका नाम है देव साहू। अब इस कहानी के अंदर मुख्य ये 3 किरदार है। अब बीरबल प्रसाद पेशे से सरकारी टीचर होते हैं और रिटायर हो चुके होते हैं। इनका भरा पूरा परिवार होता है, सरकारी पेंशन आ रही होती है, घर में बहुएं होती हैं, बेटे होते हैं, पोते पोतियां होती हैं, यानी भरा पूरा परिवार होता है। किसी भी तरह की कोई पैसे की दिक्कत ना कोई समस्या होती है, कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ इनके परिवार के अंदर बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन एक दिन 22 जुलाई की सुबह होती है, साल 2024 22 जुलाई की ये घटना है। अब 22 जुलाई की जब सुबह होती है तो सुबह होने के बाद परिवार की बहुएं अपने काम पर लग जाती हैं, उनके पति बाहर काम पर चले जाते हैं और जब दोपहर का समय होता है तो बहुएं आस पड़ोसियों में चले जाया करती थी। जैसे अमूमन अक्सर वो जाती थी, इसी तरह से 22 जुलाई को भी वो अपने पड़ोसियों से मिलने जाती है। उनके बच्चे जो होते हैं वो घर से बाहर दोपहर के समय में खेल रहे होते हैं। अब पूरे परिवार के अंदर, घर के अंदर सिर्फ 2 व्यक्ति होते हैं, एक सुमंती सिन्हा और एक बीरबल प्रसाद। दोपहर का समय होता है। अब दोपहर के समय में एक पोता बीरबल प्रसाद का घर के अंदर आता है। जब घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि घर के अंदर चारों तरफ खून पड़ा हुआ है और लाश के कटे हुए टुकड़े पड़े हुए हैं। अब वो जैसे ही इस मंजर को देखता है, मंजर देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान परेशान घर से बाहर चीखता हुआ निकलता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि खून खून खून, मेरे घर के अंदर खून। इस तरह की जब बच्चा बातें करता है तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उसकी चीख पुकार को सुनते हुए काफी ज्यादा परेशान हैरान हो जाते हैं और काफी तेजी के साथ उसके घर की तरफ जाते हैं। और जब घर के अंदर एंट्री करते हैं तो वो भी घर के अंदर का मंजर देख के सन्न रह जाते हैं। सबके पैरों के तले जमीन निकल जाती है क्योंकि घर के अंदर सिर्फ लाश के टुकड़े और खून पड़ा हुआ था और उन लाश के टुकड़ों के पास बीरबल प्रसाद बैठा हुआ था, जिसकी उम्र तकरीबन 76 साल थी। अब जो लाश के टुकड़े थे वो बीरबल प्रसाद की पत्नी के थे। बीरबल प्रसाद बिल्कुल चुप बैठा था, किसी से कुछ नहीं बोल रहा था, किसी से कुछ नहीं कह रहा था। लोगों को लगा कि शायद सदमा होगा, किसी ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। आस पड़ोस के लोग तुरंत उसके बेटों को बुलाते हैं, उसकी बहुओं को बुलाते हैं और वो भी घर का मंजर देख के हैरान हो जाती हैं। तुरंत आनन फानन में पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस आती है। पुलिस जब देखती है कि घर के अंदर खून पड़ा हुआ है और लाश के टुकड़े वहां पर पड़े हुए हैं तो फिर पुलिस समझ जाती है कि इस घर के अंदर कोई बड़ी वारदात हुई है, कोई बड़ा क्राइम हुआ है। घर की बहुओं से पूछा जाता है कि क्या हुआ था। वो बताती हैं जी हम तो घर में थे ही नहीं। लड़कों से पूछा जाता है, वो भी बताते हैं कि हम भी घर पे थे ही नहीं। बच्चे बताते हैं कि घर पे आए तो इस तरह का मंजर देखा, खून देखा। फिर उसके बाद वहां पर एक ही शक रह जाता है जिसका नाम बीरबल प्रसाद होता है। पुलिस उससे भी पूछती है। पुलिस पूछती है कि हाँ जी क्या हुआ था, और
उस वक्त आप ही घर के अंदर थे। इस घटना को अंजाम किसने दिया? आपकी पत्नी को किसने मार दिया? उस वक्त बीरबल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में पुलिस वालों से कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया और ये 12 टुकड़े आप जो लाशों के देख रहे हो, ये टुकड़े मैंने किए हैं। अब जब पुलिस ये सुनती है तो पुलिस भी 4 कदम पीछे हट जाती है कि भाई 76 साल का बुजुर्ग आदमी और इतनी खतरनाक वारदात को अंजाम दे देता है। अब पुलिस भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। सब घर वाले परेशान हैरान कि आखिर उनके पिता ने उनकी माता को क्यों मार दिया। पुलिस बीरबल प्रसाद को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पुलिस स्टेशन लेके जाती है, थाने लेकर जाती है और वहाँ पर उससे पूछताछ करती है कि हाँ भाई अब बताओ कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा और उसके 12 टुकड़े क्यों कर दिए। अब बीरबल प्रसाद जो कहानी बताता है, उस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वाले भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर मन में पल रहा शक कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, जो कि इंसान के मन में पल जाता है। बीरबल प्रसाद इस कहानी को सिलसिलेवार से बताता है। अब इस कहानी को जानने के लिए मैं आपको 57 साल पीछे लेके चलता हूं, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत 57 साल पहले ही हुई थी, जब बीरबल प्रसाद जवान होता है और उसकी उस वक्त शादी नहीं हुई होती है। वो अपने घर के अंदर ही रहा करता है। इलेक्ट्रीशियन का वो काम जानता है और पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज होता है और इसी के चलते वो अपने गांव से बाहर जाकर भी काम करने लगता है। लेकिन बीरबल प्रसाद के एक चाचा होते हैं जिनका नाम होता है देव साहू। अब देव साहू का इस कहानी के अंदर काफ़ी बड़ा किरदार है। देव साहू जो होते हैं उन्हें अपने भतीजे की चिंता होती है, फिक्र होती है, क्योंकि उनका भतीजा जवान हो चुका होता है। वो सोचते हैं कि इसकी शादी करा देनी चाहिए, इसका भी घर बसा देना चाहिए। अब ये बात दीप साहू के परिवार वालों से की जाती है तो घर में चाचा बड़े होते हैं तो हर कोई कह देता है कि जी आप ही देख लीजिए लड़के के लिए कोई अच्छा रिश्ता। अब दीप साहू अपने एक मित्र से अपने भतीजे की शादी की बात करते हैं कि भाई भतीजे की शादी करानी है। अब उनका मित्र एक रिश्ता बताता है। अब जो रिश्ता बताते हैं दीप साहू को, वो लड़की होती है सुमंती सिन्हा, यानी बीरबल की पत्नी। अब सुमंती सिन्हा के बारे में जब बताया जाता है बीरबल प्रसाद को कि तुम्हें ऐसे ऐसे शादी करनी है, लेकिन यह भी बताया जाता है कि तुम्हारा जो ससुर है होने वाला वो दिव्यांग है। अब ये सुनकर बीरबल प्रसाद काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान कि मेरा ससुर दिव्यांग है, कहीं ऐसी कोई दिक्कत आने वाले समय में मेरी पत्नी को भी ना हो जाए। लेकिन बीरबल को काफ़ी ज़्यादा समझाया जाता है, वो बड़े बूढ़ों की बात मानकर सुमंती से शादी को हाँ कर देता है। अब सुमंती और बीरबल की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद बीरबल के घर सुमंती आकर रहने लगती है। अब जब शादी हो जाती है तो घर भी चलाना पड़ता है, तो बीरबल पहले के मुताबिक और ज़्यादा मेहनत शुरू कर देता है। वो शहर से बाहर मतलब अपने गांव से बाहर जो है वो काफ़ी समय गुजारने लगता है और रहने लगता है शादी के कुछ ही दिन बाद, क्योंकि पेशे से वो इलेक्ट्रीशियन होता है। और वो जाकर रहने लगता है एक हाजी बाग के दून घाट में, जो कि एक पासी की जगह होती है। वहाँ पर वो इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम कर रहा होता है। अब घर में पत्नी अकेली होती है, बीरबल घर से बाहर रहा करता है। अब बीरबल जब जब घर आता है तो पत्नी से बातचीत करता है और जो कुछ भी होना होता है उनके बीच होता है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद वो घर आया करता था। इसी बीच क्या होता है कि बीरबल की पत्नी सुमंती और बीरबल के चाचा दीप साहू के साथ अवैध संबंध बन जाते हैं, यानी एक ससुर और बहू के बीच में अवैध संबंध जो हैं वो बन जाते हैं। अब जब ये संबंध बन जाते हैं, लेकिन इसका किसी को कानो कान भी खबर नहीं होती है, किसी को पता नहीं चलता है। इसी बीच क्या होता है कि बीरबल की नौकरी सरकारी लग जाती है। अब जब सरकारी नौकरी लग जाती है तो बीरबल परमानेंट अलवर जाके रहने लगता है, जो कि एक पास ही का शहर होता है। अब अलवर में जब वो टीचर बन जाता है तो वो बीच बीच में अपने घर पर आया करता था। अब उसकी नौकरी लगने से दीप साहू खुश, चाचा खुश कि भाई भतीजे की सरकारी नौकरी लग गई, उसकी पत्नी खुश, उसके परिवार वाले खुश कि अब तो पैसों की कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि
बीरबल जो है वो अच्छा खासा कमाने लगा है। लेकिन समस्या ये होती है कि बीरबल जब अरबल रहने लगता है तो वो अपनी पत्नी को नहीं लेके जाता है, वो कभी कभी अपने घर आया करता है। मगर वो जब भी घर आता था तो बीरबल बताता है कि उसने एक बात को हमेशा नोटिस किया। अमूमन देखा यह जाता है कि जब पति एक लंबे समय के बाद अपने घर पर आता है तो पत्नी काफी ज्यादा उसकी आओ भगत करती है, उसकी खातिरदारी में लग जाती है, उसे खुश करने के लिए हर वो काम करती है जो एक पति को पसंद होता है। लेकिन बीरबल के साथ ऐसा नहीं था। बीरबल की जो पत्नी थी वो उसके चाचा पर यानी अपने ससुर पर ज़्यादा ध्यान देती थी बीरबल के आने के बाद भी, कि चाचा ने खाना खाया या नहीं खाया, कि चाचा घर से गए तो कहाँ गए, कब आएंगे, और चाचा ने जूते पहने या नहीं पहने। तमाम तरह की इस तरह की बीरबल जो है वो बातें बताता है। लेकिन बीरबल को ये शक हो जाता है कि कहीं उसकी पत्नी और उसके चाचा के बीच कोई अवैध संबंध तो नहीं है। और अमूमन जब परिवार के अंदर कुछ गलत हो रहा होता है तो एक इंसान को इसका एहसास हो ही जाता है, जो कि बीरबल को हो चुका था। अब जब उसके मन में ये शक पल जाता है, ये एहसास हो जाता है, तो बीरबल काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगता है कि भाई अब इस मामले में वो बात करे तो किससे करे, कहे तो किससे कहे, और किस तरह से अपनी पत्नी से बात करके इस शक को ख़त्म किया जाए। वो कई बार पत्नी से इस तरह की बात भी करता है, घुमा फिरा के पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी अक्सर उसे टाल देती है, उससे झगड़ा कर लेती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हो और आपकी ये दिमाग का शक है, आपकी मनसा गलत है। इस तरह की बातें जो हैं वो हो जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसे समय निकलता चला जाता है और काफ़ी साल बीत जाते हैं। अब साल 2010 में दीप साहू की मृत्यु भी हो जाती है, जो कि बीरबल का चाचा होता है, जिसके साथ अवैध संबंध होते हैं उसकी पत्नी के, उसके चाचा के साथ में। तो उस दीप साहू की जो है वो मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु जब हो जाती है तो उसके बावजूद भी उसके मन से शक नहीं निकलता है। वो फिर भी यही सोचता है कि कहीं मेरी पत्नी मुझे धोखा तो नहीं दे रही है, कहीं मेरी पत्नी मेरे साथ दगाबाजी तो नहीं कर रही है, कहीं मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा है। इस तरह की तमाम चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है। अब ये बात फिर भी उसकी पत्नी क्लियर नहीं करती है, उसकी पत्नी उसे कुछ नहीं बताती। अब धीरे धीरे ऐसे करते करते काफ़ी ज़्यादा समय निकल जाता है। दोनों जवानी से बुढ़ापे में कदम रख लेते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे उनके बड़े हो जाते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, उनके भी पोते हो जाते हैं, और तकरीबन शादी के 57 साल वो एक साथ बिता देते हैं। लेकिन 22 जुलाई को, जिस दिन उनकी 57वीं सालगिरह थी, उस दिन बीरबल प्रसाद फिर अपनी पत्नी से पूछता है कि मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, सच सच बताना है, क्या सच में मेरे चाचा के साथ तुम्हारे अवैध संबंध थे? अब जब 57 साल बीत गए होते हैं, इसी बीच वो उसकी पत्नी को कसम भी देता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि अब 57 साल हो चुके हैं, अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, अब क्या ही फर्क पड़ता है, चलो मैं सच बता देती हूँ। अब जैसे ही उसकी पत्नी उसे ये सच बताती है, बीरबल काफी ज्यादा गुस्से से बौखला जाता है और वो अपनी पत्नी को, एक बुजुर्ग महिला को मारना पीटना शुरू करता है और बहुत बुरी तरीके से मारता है। एक धारदार हथियार लेकर आता है और अपनी पत्नी के 12 टुकड़े कर देता है। इतना ही नहीं, बीरबल ये भी कहता है कि मैंने 57वीं सालगिरह पर इसके 57 टुकड़े करने का प्लान बनाया था, क्योंकि 57 साल से मेरे अंदर ये शक पल रहा था। अब 57 साल साथ गुजारने के बाद, जवानी से बुढ़ापे में कदम रखने के बाद, इस वारदात को उसका पति अंजाम देता है और अपनी पत्नी के 12 टुकड़े कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली बात है। अब इस पूरे मामले का खुलासा हो जाता है, पुलिस को पूरी सच्चाई पता चल जाती है, क्योंकि बीरबल प्रसाद खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन इस पूरे मामले में सोचने वाली ये बात है कि एक मन में पल रहा शक किसी इंसान को किस कदर हैवान बना सकता है, किस तरह से पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है, भले ही कितने साल बीत गए हों। क्योंकि 57 साल से पल रहा शक 57वीं सालगिरह पर बीरबल प्रसाद को जब क्लियर हुआ तो उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। तो इसीलिए इस कहानी को आपके सामने लाने का यही मकसद था कि एक शक जो है वो पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए आप अपने मन में किसी भी तरह का कोई शक मत रखिए। हो सके तो जो आपके जीवन में चीज़ें हो रही हैं उन्हें भूलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक शक बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है और इसी शक के कारण बीरबल प्रसाद जैसे केस बनते हैं।
खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, कमेंट में आप जरूर बताना। आप किस जिले से, किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं, आप वो भी जरूर बताना, क्योंकि मैं अपने दर्शकों के अगली वीडियो में कमेंट में जो भी करेंगे उनका नाम भी मेंशन करूंगा। और हाँ, मैं रोज रात को 8 बजे कोशिश करूंगा कि इसी तरह की सच्ची घटना पर आधारित आपके लिए कहानी लाता रहूं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना, और तमाम राजनीतिक, सामाजिक एक और क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो। जय।